Assalamu alaikum to all. Welcome back to our channel. My name is Arshia Sanjit. 2014 का पेपर शुरू है, लास्ट का पोर्शन हम देखने वाले हैं आज। हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस पेपर सॉल्यूशन के। पेपर 2 है, पेपर 1 की सीरीज कंप्लीट है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मौजूद है। 2013 से लेके 2024 तक के पेपर कंप्लीट है पेपर 1 के। ठीक है, टीईटी ये एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू है जिसे पास करे तो डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल जाती, अगर पास नहीं करे तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो टीईटी का जो एग्जाम है ये आपका फर्स्ट फेज है, मतलब ये आपका पहला दरवाजा है टेट एग्जाम के लिए। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, टेट एग्जाम के लिए। तो गवर्नमेंट के रूल्स कई बार चेंज हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब स्टेट लेवल पे इस एग्जाम को सभी टीचर्स के लिए, मतलब टीईटी एग्जाम को स्टेट लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पर सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी कर दिया जाए। और जो सीटेट एग्जाम है जो आप लोग हर साल देते हो, अभी फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन आ गई है सीटेट एग्जाम की, ये साल भी। तो फरवरी में सीटेट होने वाला है, तो जो सीटेट एग्जाम हर कोई देता है और पास हो जाता है, उस एग्जाम को आगे चल के बंद ना कर दिया जाए महाराष्ट्र लेवल पे, है ना। ऐसा भी हो सकता है, गवर्नमेंट के रूल कैसे चेंज हो जाते हैं। और अगर आपको महाराष्ट्र में ही टीचर बनना है तो टीईटी को कंपलसरी कर दिया जाए। मतलब गवर्नमेंट के रूल्स बता रही हूँ मैं, कभी भी चेंज होते हैं। तो कोशिश करें कि आप इस एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी करें, इसको एलिजिबल करें और इसको पास आउट करके इसका जो सर्टिफिकेट होता है अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में आप अटैच कर पाएँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 2024 का 14 का पेपर है ये। इंग्लिश पोर्शन शुरू है हमारा। ये देखिए यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे। ये देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे हमारा चलेगा आज 27 नंबर का क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन हो गए थे शायद। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि चूज द मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे चेंज द नरेशन का क्वेश्चन आता है आपको। गिवन डायरेक्ट स्पीच, मदर क्या कहती है, मदर सेड टू मी डोंट रन इन द सन। अच्छा, मदर क्या करती है, बच्चों को एडवाइस करती है। ठीक है, बच्चे को रोकती है, टोकती है, मना करती है। तो देखिए यहाँ पे एडवाइस भी कर रही है मदर और मदर फॉरबिड भी कर रही है। ठीक है, फॉरबिड के मीनिंग क्या होते हैं इससे भी पहले बताया है। ये फॉरबिड का जो वर्ड है ये V2 है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है फॉरबिड। फॉरबिड एक वर्ब है। ठीक है, फॉरबिड का है फॉरबिड, ये V1 है और फॉरबिड क्या हो जाएगा V2। तो ये जो फॉरबिड आपको यहाँ दिया हुआ है इसके मीनिंग होते हैं रोकना, टोकना। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर बोथ A और B आर करेक्ट। मदर्स एडवाइज मी नॉट टू रन इन द सन, ये भी करेक्ट है। मदर फॉरबिड मी नॉट सॉरी मदर फॉरबिड मी टू रन इन द सन, ये भी सही है। ये भी अपने आप में सही ग्रामेटिकली करेक्ट है और ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बोथ A एंड B आर करेक्ट। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि हुक्मिया जुमला होता है। हुक्मिया जुमला बड़ों के द्वारा बोला जाता है कि इधर मत बैठो, इधर मत आओ, इधर मत जाओ। ठीक है, तो बच्चे को यहाँ पे मदर आपको क्या कर रही है, हुक्म दे रही है। तो ये यहाँ पे नॉट टू हो जाएगा। डोंट का क्या होता है, नॉट टू। नॉट टू हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते वक्त, याद रखिएगा। डोंट का क्या बनेगा, नॉट टू। तो देखिए यहाँ पे भी नॉट टू दिया हुआ है और यहाँ पे फॉरबिड में, फॉरबिड की मीनिंग ही क्या होते हैं, निगेटिव सेंस में होते हैं। तो यहाँ फॉरबिड आ गया तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, फॉरबिड और टू दोनों भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो गया। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको यहाँ एक ऑप्शन चूज करना है, कौन सा सही है। डैश डैश डैश, देखिए यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हिम द पुलिस अरेस्टेड हिम। ठीक है, उसकी मज़ाहमत के बावजूद, मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, मज़ाहमत, मज़ाहमत रेजिस्टेंस।
उसकी मजामत के बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रीपोजिशन लगेगा। कंसर्निंग, वीविंग, रिगार्डिंग नहीं लगेगा। यहाँ पे आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग के मीनिंग होते हैं डेस्पाइट, के बावजूद। डेस्पाइट मीनिंग होते हैं इसके के बावजूद, उसके रेजिस्टेंस के बावजूद उसको जो पुलिस है उसने क्या किया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। डेस्पाइट होते हैं या फिर इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इस तरह का ये प्रीपोजिशन लगता है। तो ये क्या है, नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी नॉट विथ स्टैंडिंग क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हिम द पुलिस अरेस्टेड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर का देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। द गोल्ड माइन इन इंडिया, ठीक है, द गोल्ड माइन इन इंडिया इज, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रहा है, मुआवजा हो रहा है। तो कंपैरिजन कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है। ठीक है, तीन तरह की डिग्री होती है, सुपरलेटिव, सॉरी जो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, अब सुपरलेटिव डिग्री होती है। इंग्लिश में तीन तरह की डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री में जो जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके अंदर देन लगता है, आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है। तो यहाँ पे मोर सुपीरियर देन हो जाएगा इसका आंसर। इंडिया की जो सोने की कान है, इंडिया की जो सोने की कान है अफ्रीका के सोने की कान से बेहतर है। दो लोगों में, दो चीजों में मुआवजा कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंस। सेंटेंस में यहाँ पे ऑप्शन आपको करेक्ट अल्टरनेटिव आपको चूज करना है। क्या सेंटेंस दिया हुआ है, मीनिंगफुली सेंटेंस बन जाए। देखिए यहाँ पे अधूरा सा सेंटेंस है, इफ न्यू हिज एड्रेस, अगर मैं उसका एड्रेस जानता, अगर उसका एड्रेस, अगर उसका पता जानता तो आपको दे देता, इस तरह से बनेगा ना कि अगर उसका पता जानता तो आपको दे देता, दे देता। ठीक है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड गिव इट टू, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या बनेगा सेंटेंस, इफ न्यू हिज एड्रेस आई वुड गिव इट टू यू। अब यहाँ पे जो इट है किसके लिए लगा है, एड्रेस के लिए, टू यू, मैं आपको दे देता। देखिए यहाँ पे इफ जो है, इफ के साथ में ना हमेशा वुड आता है। ठीक है, इफ जो है अगर, इफ के मीनिंग क्या होते हैं, अगर, तो वुड पास्ट टेंस में बात होती है, अगर, दे देता। ठीक है, मतलब फ्यूचर में बात होती है। ठीक है, दे देता, वुड की विल का फॉर्म है ये वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको एक जो सेंटेंस है यहाँ पे वो कौन सा करेक्ट है ये चूज करना है। अब देखिए, अ समन हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, अ समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम, अ समन्स हैज बीन, ऑफ हैज, देखो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन का यहाँ पे आपको आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हैव बीन हैज बीन लग सकता, कहाँ लगेगा, हैव बीन लगेगा या हैज बीन लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हैव है वो प्लूरल फॉर्म के साथ लगता है। प्लूरल अगर कोई नाउन आया है तो उसके साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। और जो सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर नाउन होता है तो ऑलवेज यूज हैज, सिंगुलर चीजों के साथ में हैज लगता है। ठीक है, समन के मीनिंग क्या होते हैं यहाँ पे, देखिए अगर इस तरह का समन है तो ये वर्ब है, इसमें एज नहीं है। समन के मीनिंग होते हैं इतलानामा, इतलानामा, हुक्मनामा जो अदालत से जारी किया जाता है। ठीक है, अदालत के जरिए जो हाजिरी के लिए तलब करना, हाजिरी के लिए बुलाना, तो ये नाउन है। यहाँ पे समन्स, इसमें एज लग गया तो ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है लेकिन, ठीक है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मतलब इतलानामा, अदालत के जरिए हुक्मनामा। तो ये यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है, अ समन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, उसे इतलानामा दे दिया गया। ठीक है, किसे, उसे इतलानामा दे दिया गया। अ समन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, हैज लगेंगे। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे एज लगा हुआ है, इसको प्लूरल वर्ड मत समझिएगा, ये सिंगुलर नाउन है।
ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज लगा है। अगर प्लूरल होता, वर्ब होता, तो यहाँ पे वर्ब के साथ में हैव लगता था। सिंगुलर नाउन के साथ में ऑलवेज यूज हैज। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 2014 का पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेके चलेंगे 2016 का पेपर, क्योंकि 2015 में नहीं हुआ था टीईटी का पेपर, तो हम 2016 का पेपर नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। तो स्टे ट्यून और चैनल से प्लीज जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और प्रीवियस ईयर पेपर की आप तैयारी करें, उसी से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किस तरह से आपको पूछे जाते हैं। आपका ग्रामर अगर अच्छा नहीं है और आपने वीडियोज ही देख लिए, तो आपको आपकी जो नॉलेज है 70% मैं आपको बता रही हूँ, 70% आप अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में ग्रामर अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो वीडियो आप पूरी तरह से देखिए। अल्लाह हाफिज।